आना इन्ना धक्के मारने, इन्ना बकवास करने, गालां करनियां, क्या इन्हां दे घर मावां भैणां नहीं हैं? ये किसी दी इन्ना औलाद अपनी नहीं जम्मी है, किसी जो जम्मे नहीं हैं? ये पुलिस है या ये डकैत हैं, बदमाश हैं, की हैं? इस चीज़ का दसो। मेरा आखण ये है कि जिस तरह मेरा भाई इन्हां ने मार मार के कत्ल कर दिता है, इस तरीके तुसी इंसाफ मेरी खातर मंगो, मेरे भाई की खातर मंगो। जिस तरह मैनू नहीं मिल सकिया, लिहाजा तुहाडे बच्चे इंसाफ तुहानू घर बैठिया नू मिले। चोरी का मुकदमा और सजा मौत की। आखिर पुलिस एहलकारों ने कैसे अपनी अदालत लगाकर अपना ही नया कानून बना रखा है? क्या पुलिस एहलकार एसएचओ समेत पूरे थाने को कोई पूछने वाला नहीं? कानून तो ये कहता है कि गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर अंदर मुलजिम को अदालत में पेश करना होता है, मगर एसएचओ और पुलिस एहलकारों ने गरीब मजदूर को 10 रोज तक अपनी गैर कानूनी हिरासत में रखा। इस पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए। भाई मैं उनकी सिस्टर हाँ, 10 दिन हो गए साडे भाई नूं ना बेगुनाह लैके गए। हुण शाम का टाइम 7 बजे का रोटी खा रहा, खाना अगों रखिया, छोटी जी बच्ची नाल खेड रहा, पता ही नहीं लगा। 8 बंदे वर्दी च, 2 बंदे सिविल कपड़ियां दे विच अंदर आ गए। उन्हें इत्थों ही पकड़ के उन्हें बाहर कर लिया। करनी डकैती ते घर बाना, बाहर आ जा। बेगुनाह कोई ओदा जुर्म नहीं, बेजुर्मी साडा मार मार के 10 दिन मुलाकात उन्हें सानू नहीं करन दिती। किसी हस्पताल नहीं रखे, किसी थाने च नहीं रखे, इन्हें परचे तो बगैर हर जगह उन्होंने मार मार के सजा दी। इन्हें ओदे अंदर ही कतरी बूंद पानी दी नहीं, कोई रिजक नहीं, रोजी नहीं। उसकी हालत वेखो, साडा भाई बेगुनाह शरेआम लैके बार बार जंगलों च मारिया। इन्हें 3 साल हो गए उन्होंने शादी में, 2 महीनों की ओदी बच्ची ला वारस कर गया। वो साडा कोई वस नहीं चलिया भाई, मैं ओदी भैन हाँ। साडी मुलाकात भी नहीं उन्हें आवन दी कि साडा भाई दे बस कोई ओदा बयान सुनिया, कोई भाई दी तकलीफ सुनिया, पुछिया कि तेरा कौन दुश्मन। साडा भाई कातली नहीं आ, अपनी मेहनत मजदूरी आला, अपना बकरी ले ली दा मजदूर आ, हर टाइम दा मजदूरी कर, हक हलाल दी। बेशक भाई जिथों मर्जी पुछ लो, इहो जिहा जुर्म ओहदे च नहीं आ जिस जुर्म की सजा इन्हां दित्ती है। उन्होंने कोई दुश्मनी भी हो रही साडे भाई नाल, जिस सजा नाल साडा भाई मारिया इन्हें। सानू इस गलती दी, इस जुर्म दी, इस सारे सब कुछ कीते दा सानू इंसाफ चाहिए, और इस बच्ची दा इंसाफ चाहिए जिसनू लावारस किया सू और प्यो दा साया इहदे सिर तो हटाया गया, जिस दी बादशाही उल्टा के सट गया। इस बेचारी दा कौन है भाई साडे वास्ते? खवातीन तड़प रही हैं। बहन अपने भाई के दर्द को कैसे बयान करे? 10 रोज तक उसका भाई भूखा प्यासा पुलिस तशद्दुद का निशाना बनता रहा। पुलिस ने 3rd डिग्री का इस कदर इस्तेमाल किया कि पुलिस एहलकारों को मुसीबत गले पड़ती नजर आने लगी। पुलिस एहलकार 3rd डिग्री के बाद मजदूर को प्राइवेट क्लिनिक्स पर ले जाने लगे, कभी एक क्लिनिक तो कभी दूसरे क्लिनिक। पुलिस एहलकार मजदूर को सरकारी अस्पताल ले जाने से भी डरते रहे। एसएचओ थाना शाहकोट एजाज असलम और सब इंस्पेक्टर राना आबिद एक तरफ तारिक नामी मजदूर को गैर कानूनी हिरासत में रखकर तशद्दुद कर रहे थे, दूसरी तरफ इसके वर्षा से रिश्वत मांग रहे थे। वर्षा ने जब रिश्वत ना दी तो इनके कजन को भी उठा लिया गया। चोरी के मुकदमे में इस पर भी बहिमाना तशद्दुद किया गया। वर्षा ने कजन को तो रिश्वत देकर छुड़वा लिया, मगर तारिक के बारे में वो नहीं जानते थे कि किस जगह पर है। इत्तफाक ऐसा था कि कजन ने तारिक को पुलिस की हिरासत में तशद्दुद सहते देख लिया था। इसके सामने तारिक की हालत थी। एसएचओ एजाज असलम और सब इंस्पेक्टर राना आबिद तो शायद पैसों की लालच में अंधे हो चुके थे। वर्षा अपने प्यारों को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करते रहे। पुलिस थाने में जाकर पुलिस की मिन्नत समाजत भी करते रहे, मगर पुलिस इंस्पेक्टर ने उनकी एक ना सुनी। वो जानता था कि उनका प्यारा अब मौत के करीब है, फिर भी एसएचओ उनको डरा धमका रहा था। इंसानियत दम तोड़ चुकी है। एसएचओ शाहकोट चीटावतनी ने अपना निजी टॉर्चर सेल भी बना रखा है। पुलिस हुकाम को चाहिए कि ऐसे जल्लाद सिर्फ एसएचओ सब इंस्पेक्टर को अपनी सफों से निकालें। इस थाने में पुलिस एहलकारों ने गैर कानूनी हिरासत को छुपा रखा है। तारिक पुलिस की हिरासत में मर चुका था। एसएचओ वर्षा से हल्फ ले रहे थे कि बेटे की लाश लेने के बाद कोई कार्रवाई नहीं करनी, वरना वो लाश नहीं देंगे।
वर्षा क्या करते क्या ना करते, एसएचओ की बात को मानने के अलावा चारा ही कोई नहीं था, क्योंकि गरीब तारिक तो जिंदगी की बाजी हार चुका था। सवाल यह है कि आखिर एसएचओ ने अपने मातहतों के साथ मिलकर क्यों तारिक पर तशद्दुद किया? तारिक का कसूर क्या था? उस पर मुकदमा क्या था? पुलिस ने अदालत से रुजू क्यों नहीं किया? अदालत में मुलजिम को पेश क्यों नहीं किया गया? डीपीओ ने क्या एक्शन लिया और डीपीओ इस बारे में क्या कहते हैं? क्या पुलिस एहलकारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई होगी या मावराए अदालत कत्ल का मुकदमा चलेगा? पुलिस के आला हुकाम की बरसों की मेहनत पुलिस एहलकारों के रवैये गारत कर देते हैं। जब तक पुलिस एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होगी तब तक आईजी पंजाब पुलिस का सॉफ्ट इमेज कायम नहीं कर सकेंगे। पुलिस एहलकारों को इबरतनाक सजा मिलनी चाहिए, फिर ही पुलिस फोर्स में तासुर होगा कि मुनसिफाना कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है और वर्दी का नाजायज फायदा नहीं उठाना, वरना थाना शाहकोट की तरह हर थाने का एसएचओ अपना निजी टॉर्चर सेल बनाकर गैर कानूनी गिरफ्तारियां करके कहर बरसाता रहेगा और आईजी पंजाब का सर शर्म से झुकता रहेगा। यह वक्त हुआ ब्रेक का, स्टे विद अस।